जिसका संग का रंग लेंगे वैसे ही बन जावेंगे। शिव बाबा को बुद्धि से ज्यादा संग का रंग लेंगे तो शिव बाबा जैसे बन जावेंगे। बाप आए ही हैं आप समान बनाने के लिए। बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो बच्चे भी क्या बन जावेंगे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जावेंगे। और बाबा हाँ, वाराणसी में सूर्य ग्रहण समय में मंदिर नहीं बंद नहीं करती बाबा। बंद करते बंद नहीं करते। यहाँ कालहस्ती मंदिर गांव में मंदिर को बंद नहीं करते जब ग्रहण लगता है। क्यों ऐसे पूछा? अच्छा, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो बताते हैं कालहस्ती मंदिर को बंद नहीं किया जाता है। चाहे रात्रि में चंद्र ग्रहण लगता हो और चाहे दिन में सूर्य ग्रहण लगता हो, ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद नहीं किया जाता है, मंदिर को खुला रखते हैं। ये सूर्य कौन है और चंद्र कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? सूर्य है राम वाली आत्मा और चंद्र है कृष्ण वाली आत्मा, और दोनों ही आत्माएं शंकर का जो स्वरूप है उसमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। उसमें सूर्य भी पार्ट बजाता है राम, और कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है कृष्ण। लोग समझते हैं कि दोनों को विकारों का ग्रहण लगता है। राम वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है, कृष्ण वाली आत्मा को भी विकारों का ग्रहण लगता है। तो जो विकारों का ग्रहण लगता है उसका तो राज समझा दिया कि जब सूर्य ग्रहण कहा जाता है तो एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और दूसरी तरफ पृथ्वी। तो सूर्य का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वालों के ऊपर पड़ता है। तो पृथ्वी वाले जो चंद्रमा के परछाया में आ जाते हैं वो अंधेरे में आ जाते हैं। माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की बातों से, उनके जीवन से जो प्रभावित हो जाते हैं, जो पृथ्वीवासी मनुष्य ब्राह्मणों की दुनिया में, वो चंद्र ग्रहण के अंदर आ गए। समझते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे ही वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, चंद्रमा की नहीं। ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण की बात हुई। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा एक तरफ, बीच में पृथ्वी और एक तरफ सूर्य। तो सूर्य का परछाया पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो पृथ्वी वालों को चंद्रमा अंधेरा दिखाई पड़ता है। समझा? तो जो चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा दिखाई पड़ता है, तब पृथ्वी वाले कहते हैं चंद्रमा किस में आ गया? अंधेरे में आ गया, ग्रहण लग गया। अज्ञान अंधेरे में आ गया, माने विकारों का ग्रहण लग गया।
ऐसे पृथ्वी वाले समझते हैं कि किसको ग्रहण लग गया, राम सूर्य को ग्रहण लग गया और कृष्ण चंद्रमा को ग्रहण लग गया। वास्तव में राम और कृष्ण को ग्रहण लगने की बात है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए, सारी दुनिया वालों को समझाने के लिए ये मंदिर खुले हुए हैं। क्या ग्रहण, वो समझते हैं ग्रहण लग रहा है। समझने वाले क्या समझते हैं कि राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम और कृष्ण को विकारों का ग्रहण लग सकता है। राम कृष्ण में तो जो सदैव निर्विकारी परमात्मा परमपिता शिव है वो प्रवेश करता है। तो जिसमें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो विकारी हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए ये मंदिर खोले गए हैं। ये महाकाल के मंदिर हैं। ये महाकाल जब महाकाल का रूप धारण करेगा उस समय दुनिया में विनाश हो रहा होगा कि नहीं है? जब अब महाकाल का रूप धारण करेगा, चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा होगा दुनिया में, उस समय इस मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे। आकर के देखो, समझो कि राम कृष्ण वाली आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगता है या दुनिया वालों को लगता है? दुनिया वालों को लग सकता है। राम कृष्ण की आत्माएं संगम युग में विकारों के ग्रहण से वशीभूत नहीं होती है। और विरूपाक्ष मंदिर में बैल को 2 सिर देखा था। विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ, एक तो मंदिर में बैल को 2 सिर दिखा। शंकर एक है कि 2 हैं? शंकर एक है और उसमें 2 बैल काम कर रहे हैं कि 1 बैल काम कर रहा है? हैं? 1 बैल काम कर रहा है। राम और कृष्ण की आत्माएं बैल का काम करती हैं या नहीं करती हैं? हैं? ऐसे दिखाया जाता है कि 2 बैल हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, उसका चिन्ह बनाया गया था 2 बैलों की जोड़ी। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी 2 बैलों की जोड़ी काम कर रही है। ये दोनों बैल का पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो पार्ट बजाए रही हैं, एक शरीर के द्वारा बजाए रही है। तो शरीर एक है तो बैल भी एक है, लेकिन उसमें 2 आत्माएं प्रवेश हैं। ये दिखाने के लिए 2 सिर दिखा दिए गए। शिव को तो बैल नहीं कहेंगे, कहेंगे शिव को तो बैल नहीं कहेंगे। 3 आत्माएं हैं ना, 2 पड़ी आंखें और 1 खड़ी आंख। खड़ी आंख है सदाशिव, सदैव निराकारी स्टेज में खड़ा है, और 2 पड़ी आंखें हैं वो है रामकृष्ण पुरुषार्थी। कभी खड़ी भी हो जाती है, कभी पड़ जाती है। और बाबा का पास चलते हैं, नहीं तो VCD चलती है, लिख के देने के लिए बोलते बाबा का पॉइंट्स। उस तेलुगु भाषा में लिख सकते नहीं लिख सकते। माता किसके लेते 100-200 माताएं आएंगी तो
तुम परंपरा शुरू कर दो लिख के देने की, तो लिख के दे पाओगे? है? अभी तो 2-4 माताएं आती हैं, वो कहती हैं हमें लिख करके दो। फिर जब ढेर की ढेर आवेंगी आगे चल के, तो लिख के दे पाएंगे? इसलिए बताओ कि माँ बाप के बच्चे बने तो जो माँ की भाषा, बाप की भाषा, वो ही भाषा बच्चों की होनी चाहिए। अगर उनको बढ़ावा देते रहेंगे कि तेलुगु में ही लिखो और पढ़ो, तो तेलुगु में ही लिखेंगे पढ़ेंगे या माँ बाप की भाषा सीखेंगे? माँ बाप की भाषा सीखेंगे तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेंगे। बच्चे की भाषा मदर टंग होती है या दूसरों की भाषा सीखता है? हैं? मदर टंग होती है। मुनि कहते हैं जो मन का उपयोग करते हैं, मन को यूज करते हैं, मन चलाते हैं, मन को ईश्वरीय कार्य में चलाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में चलाते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में चलाते हैं, उनको कहा जाता है मुनि, मन को चलाने वाले। और उन मुनियों को जो चलाने वाला है उसको कहा जाता है मुनियों का ईश्वर, मुनीश्वर। जो ऋषि मुनि हैं उन मुनियों को भी, ऋषि मुनियों को भी तो चलाने वाला कोई होगा ना। तो शास्त्रों में, टीवी में दिखाया जाता है कि शंकर जी को ऋषि मुनि देवताएं नहीं चलाते हैं, लेकिन शंकर जी ऋषि मुनि देवताओं को साबक को चलाते हैं। तो मुनीश्वर कौन हुआ है? जो ऋषियों मुनियों का ईश्वर है, शासन करता है, ऋषियों मुनियों के ऊपर भी शासन करने वाला। है? क्या बोल रहे? कहा कहा तो हो। हाँ, 3 बलि देते हैं एक ही दिन में। हाँ, जब संपन्न स्टेज आती है ना, पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो इस संगम युग में जो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी है, वो घड़ी भी आएगी कभी या नहीं आएगी? आएगी। जिस समय वो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी आएगी, इस 100 वर्ष के संगम युग के बीच में, उस समय ये तीनों आत्माएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों साथ साथ अर्पण हो जाएंगे 100%। उसकी यादगार है। लंबा लंबा लिख करके देते हैं। किसी ने लिख करके भेजा है, बाबा ने बोला है कि मैं वानप्रस्थी तन में प्रवेश करता हूँ
तो यज्ञ के आदि में जब गीता माता में शिव ने प्रवेश किया तो क्या उनकी उम्र 60 साल थी? जब प्रवेश किया होगा तो गीता माता की उम्र 60 साल होगी या नहीं होगी? है? अरे हाँ या ना? ये तो कह रहे हैं प्रश्न है, क्या उनकी उम्र 60 साल थी? ये प्रश्न पैदा करना ये बाबा की वाणी को काटना है या नहीं काटना है? बाबा तो कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। वानप्रस्थ अवस्था 60 साल में होती है। और यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे। शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे, उनमें, उसमें नहीं, उनमें, मम्मा बाबा में नहीं। जो मम्मा बाबा को पढ़ाने वाले थे उन बच्चों में प्रवेश करते थे। फिर उनके लिए बोला 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी। तो कितने हुए? एक 10 साल से रहने वाला था कोई पुरुष और एक ध्यान में जाती थी। पुरुष हुआ स्त्री, स्त्री। उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो शिव बाबा जिनमें प्रवेश करते थे वो वानप्रस्थ अवस्था वाले थे या कम अवस्था वाले थे? हैं? वानप्रस्थ अवस्था वाले ही होंगे। तो बाबा की वाणी में प्रश्न पैदा करना, मुरली में बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को तो रावण संप्रदाय समझो। ऐसी शंकाएं जो पैदा होती रहती हैं ये रावण के सिर हैं। इन रावण के सिरों को महाकाली रक्त बीज के रूप में खप्पर में स्वाहा करती है और राम वाली आत्मा क्या करती है? रावण के सिरों को काटती है। तो एक बात हुई, प्रश्न आया क्या उस माता की उम्र 60 साल थी? अगर 60 साल थी तो भागीदार से ज्यादा हुई। तो पत्नी की उम्र पति से ज्यादा कैसे हो सकती है? अच्छा, 60 साल से उम्र अगर ज्यादा हो तो वानप्रस्थी नहीं कहा जाएगा? है? कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। मान लो भागीदार की उम्र 65 साल थी, क्या भागीदार की उम्र 65 साल थी या 61 साल थी? कभी कभी ऐसे भी होता है कि पति पत्नी बराबर होते हैं, एक ही साल में दोनों का जन्म होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है पत्नी बड़ी होती है और पति उम्र में छोटा होता है। तो ये सब प्रश्न करना बेकार है। अगला प्रश्न है द्वापर युग की एवरेज आयु कितनी है? सतयुग की एवरेज एज होती है 150 वर्ष, त्रेता की एवरेज होती है 125 वर्ष और द्वापर की एवरेज एज होती है 60 साल।
और कलयुग की एवरेज एज 30 साल। और चल